सभी जय बोले महाराज। श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 514। रूप अनूप सुधारस सागर, निरुपम प्रियतम नंद किशोर। रूप अनूप सुधारस सागर, निरुपम प्रियतम नंद किशोर। अगणित ब्रह्मानंद विनिंदक, परमानंद चरम चित चोर। अगणित ब्रह्मानंद विनिंदक, परमानंद चरम चित चोर। मंद मधुर मुस्काते मुझको, दिखे जब वे ललित त्रिभंग। मंद मधुर मुस्काते मुझको, दिखे जब वे ललित त्रिभंग। धुले सभी मल शांत हुआ मन, तक्षण हुआ आवरण भंग। भूले सभी मल शांत हुआ मन, तक्षण हुआ आवरण भंग। टूटी हृदय ग्रंथि तक्षण ही, खुला कंचु की बंद तुरंत। टूटी हृदय ग्रंथि तक्षण ही, खुला कंचु की बंध तुरंत। निरावरण सब अंग हो गए, आया व्यवधानों का। निरावरण सब अंग हो गए, आया व्यवधानों का। अनिमिष स्पंद रहित लोचन अली, करते रूप जलज मधुपा। अनिमिष स्पंद रहित लोचन अली, करते रूप जलज मधुपा। सेवा सुख निमग्न देहेंद्रिय, सहज भूल सब जग का भान। सेवा सुख निमग्न देह इंद्रिय, सहज भूल सब जग का भान। चिदानंद रसमय प्रियतम में, मिल में हुई सदेह विदेह। चिदानंद रसमय प्रियतम में, मिल में हुई सदेह विदेह। रहा नहीं संकल्प जगत का, नष्ट हुए समूल संदेह। रहा नहीं संकल्प जगत का, नष्ट हुए समूल संदेह। राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा। राधा 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 राधा, राधा राधा
जी बाबा की। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया को प्रणाम, दादा को प्रणाम, रघुनाथ जी को प्रणाम, महाप्रभु को प्रणाम। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा का ही कुछ विचार सुन लेते हैं, उसके बाद एक भक्त का चरित्र। पूज्य बाबा कहते हैं, वास्तव में भगवान के प्रेम का मार्ग बड़ा विचित्र है। इसकी ऊंची अवस्था में पहुंचे महापुरुष की अवस्था इतनी विलक्षण, इतनी विचित्र हो जाती है कि उस अवस्था को जिन पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष दया होती है, वे बिरले प्राणी ही समझ सकते हैं उस अवस्था को। उस विशेष महापुरुष की स्थिति एवं अवस्था को लिखकर, पढ़कर अथवा सुनकर कोई समझ ही नहीं सकता। वह एक अजीब सी पागल जैसी अवस्था होती है। उस महापुरुष के द्वारा ऐश्वर्य मार्ग की भक्ति, भगवत सेवा का आचरण हो ही नहीं सकता। वो लबालब प्रेम में भरा रहता है। वह महामधुरतम राज्य में जा पहुंचता है जो अतुलनीय है। वैष्णव शास्त्रों को पढ़कर तथा अनुभवजन्य अनेक कारणों से मेरा यह विश्वास है कि भाई जी उस अतुलनीय अवस्था में पहुंचे हुए हैं। बाबा कहते हैं भाई जी उस अतुलनीय अवस्था में पहुंचे हुए हैं। अच्छा, महापुरुषों का जो भाव राज्य होता है, बाई का एक प्रसंग सुनाता हूँ आपको, बड़ा समझने लायक प्रसंग है। महिला संघ की स्थापना जो हुई थी वो सेठ जी द्वारा हुई थी, सेठ जी ने किया था। अच्छा, जब बाई वहाँ पर रहने लगी तो धीरे धीरे भैया बाई में अलग अलग मंजरियों के भाव आते थे। कभी श्री कृष्ण भाव में भी रहती थी बाई, ज़्यादातर आप श्री कृष्ण भाव में बहुत रही बाई। तो उस भाव में बाई का श्रृंगार श्री कृष्ण के रूप में कर दिया जाता था। जो वहाँ बहनें रहती थी वो श्री कृष्ण के भाव में श्रृंगार करती थी। धीरे 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 उनका जो भाव राज्य है कीर्तन के आनंद में बदल गया। नाम कीर्तन खूब करते थे, राधा नाम कीर्तन। रात्रि को 2 बजे अगर उन्हें समझ में आ गया ना कीर्तन करना, तो 2 बजे धमा चौकड़ी मचा देती थी। जब उनका मन करता तब कीर्तन करती थी। ऐसा रस बरसता था कि बहनों को जब लगता था ना कि बाई को अपने कमरे से बाहर निकालें, तो कीर्तन शुरू कर देती थी और बाई धीरे धीरे खींची चली आती थी कीर्तन से। कीर्तन बड़ा विशेष महत्व रखता है। अभी रघुनाथ जी कह रहे थे कि कीर्तन से जो जीव नहीं भी चाहता ना, वो उसका भी कल्याण होता है। कोई ना चाहने पर भी उसके कानों में वो प्रवेश करता है, ना चाहने पर भी। ऐसी बात अभी एक संत ने कुछ दिन पहले कही थी कि हरे कृष्ण ऐसे नाम जप होना चाहिए। ये कृष्णा कुछ नहीं होता है, कृष्णा तो द्रौपदी का नाम हो गया, ऐसे कह रहे थे वो। द्रौपदी जी का नाम कृष्णा बोलते हैं, भगवान का कृष्णा। तो हम क्या करते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो शुद्ध उच्चारण नहीं है ये। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि शुद्ध उच्चारण नहीं है, ठीक है, लेकिन भगवान समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। कह रहे कि अगर ऐसा अशुद्ध होता तो भैया गौड़ीय महात्मा कितने भजन करते हैं, उनका तो आप कीर्तन ही सुन लोगे तो विचित्र होता है। होड़े किचना 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 होड़े ऐसे करते हैं भैया, वो किचना बोलते हैं। मलुकपीठ सरकार कह रहे थे बताओ किचना करने से वो श्री कृष्ण पा रहे हैं। तो इसका मतलब लक्ष्य उन्हें पता है कि वो श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं। होड़े रामो बड़ा विलक्षण रहता है। आप देखिएगा पूज्य श्री विनोद बाबा जी को कीर्तन करते हुए, एकादशी की हर रात्रि में वो रात्रि भर कीर्तन होता है। इतना सुंदर कीर्तन होता है, इतने भावमय तरीके से करते हैं वो कीर्तन, मज़ा आ जाता है उसको सुन करके। हालांकि पूरी रात्रि तो नहीं सुनते हम,
थोड़ी देर रात्रि में जब एकादशी में कीर्तन चल रहा होता है, लाइव दिखता है फेसबुक पे, तो देख लेते हैं। तो बड़ा नाम के ऊपर जो है ना, नाम हम किसका ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, बस नाम लेना है हमें, लेने भर की हमारी ड्यूटी है। पूज्य बाबा कहते हैं आप नाम के पीछे पड़ जाइए, बस भगवान के, काम हो गया आपका। तो पूज्य बाबा कहते हैं भाई जी ऐसी अतुलनीय अवस्था में हैं। तो जो रुक्मणी बाई जी थी, उनके साथ भैया एक और माता जी थी जिनका नाम था फूलबाई। वो बाई से चिढ़ती थी। क्यों चिढ़ती थी? क्योंकि बाई का जो कीर्तन भाव था ना, अब धीरे धीरे वो चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनती थी। बाई ने कह दिया था महाप्रभु का चरित्र सुनेंगे, अब महिला संघ में सिर्फ महाप्रभु का चरित्र चलेगा। वो विलक्षण भाव में रहते थे। तो फूलबाई जी थोड़ा मन में द्वेष था, तो वो चिढ़ गई थोड़ी सी, और जा कर के सोचा कि मैं भाई जी से शिकायत करूंगी। ये भाई जी को मानती हैं बड़ा, तो भाई जी से कहूंगी तो ये भाई जी की बात ज़रूर मानेंगे। अच्छा, भाई जी का भी भाव विलक्षण था। भाई जी ने, उन्होंने जा कर के एक बार, रुक्मणी बाई जी बैठी हुई थी, नर्मदा बाई भाई जी के पास बैठी हुई थी, तो उन्होंने देखा आज मौका है, बाई के सामने इनकी शिकायत लगाऊंगी भाई जी से। और महाराज उन्होंने भाई जी के सामने कहना शुरू कर दिया। भाई जी सुनते रहे शांत भाव से। तो भाई जी ने कहा भाई एक बात बताओ, फूलबाई से बोला, एक बात बताओ भाई, महिला संघ में कीर्तन नहीं होगा तो और क्या होगा? क्या करवाना चाहते तुम? कथा नहीं, महाप्रभु को आप साधारण समझ रही हैं क्या? चैतन्य महाप्रभु का चरित्र हो रहा है, वो साक्षात श्री कृष्ण है, उन्हें आप साधारण समझ रहे हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं, सेठ जी ने कहा था भगवत गीता, कह रहे सब हो रहा है, महाप्रभु का चरित्र में सब नहीं आ जाएगा क्या? तो भाई जी ने बड़े प्यार से समझाया बात को। अच्छा, जब पासा उल्टा पड़ता दिखा तो फूली बाई जी ने टॉपिक चेंज कर दिया टॉपिक चेंज करके वो चली गई। अच्छा, बाई को ये बात समझ में आ गई थी कि फूली बाई जी उनसे थोड़ा द्वेष रखती हैं। तो बाई के हृदय में, भैया जिसके हृदय में श्री कृष्ण रहते हो 24 घंटे, वो किसी से भी अपना द्वेष सहन नहीं कर सकता। तो बाई ने कहा अब मैं महिला संघ में रहूंगी ही नहीं, अब मैं महिला संघ नहीं आऊंगी। और महिला संघ में बाई ने कह दिया मैं नहीं रहूंगी, और भाई जी से ये बात बोल दी। भाई जी समझते थे सारी बातों को, तो भाई जी तो चाहते थे कि महिला संघ में जाएं दोबारा, पर भाई जी ने कहा कि अच्छा तुम नहीं जाना चाहती तो यहीं रह जाओ थोड़े दिन, यहीं रह जाओ थोड़े दिन। तो बाई वहीं रह गई। बगल में एक कोठी थी, वो शायद चंदा बाई जी या कोई रिलेशन में थी भाई जी के, तो वहाँ पर उन्होंने बाई को ठहरा दिया। अच्छा, महापुरुष जब बगल अपने पास किसी को रखते हैं ना, तो महापुरुष उसका जीवन देखते हैं कि इनका जीवन कैसा है। तो बाई के जीवन पे नज़र भाई जी की थी। भाई जी देखते थे ये पूरा दिन करती क्या है, पूरा दिन करती क्या है। अच्छा, जैसे हम भैया के पास रहते हैं तो आप क्या सोचते हैं, भैया नोटिस नहीं करते होंगे क्या? मैं नोटिस करते हैं। एक दिन भैया मुझसे एकांत में कह रहे थे कि मैं समझता नहीं हूँ कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई फ़ोन देख रहा है, कुछ कर रहा है। कई बातें भैया ने कही, वो नहीं बोलूँगा, लेकिन महापुरुष हमें देखते हैं महाराज। हम कितना टाइम महापुरुष के बगल में बैठ करके किस चीज़ में बिता रहे हैं, महापुरुष सब नोटिस करते हैं। फिर भी वे अपनी अहेतु की कृपा से हमें रख लेते हैं अपने पास कि कभी ना कभी इसकी वृत्ति में सुधार आएगा, मेरे संग से ही आ जाएगा, पर आएगा सुधार अवश्य। इसलिए महापुरुष देखते रहते हैं। एक लेवल आएगा जिस पर महापुरुष बोलेंगे भी फिर चल के कि भैया अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ऐसी स्थिति आती है महापुरुष की। तो बाई का जीवन देख रहे थे भाई जी। अच्छा, बाई भी भाई जी का जीवन देख रही थी। देखो, बाई भी कोई साधारण तो थी नहीं, उस लोक से आई 3 माताओं में से, 3 सखियों में से थी बाई। एक तो अभी भी है, एक रुक्मणी बाई जी थी, और एक और थी, भैया ने नाम नहीं बताया उनका भी। तो बाई भी नोटिस कर रही थी कि महापुरुष का जीवन कैसा होता है। तो भाई जी को देखती थी। भाई जी का जीवन भैया क्या बताऊं कि पूरा दिन कल्याण संपादक का कार्य है, पूरा दिन पत्र व्यवहार, किसको पत्र लिखना है, किस साधक के प्रश्न का उत्तर देना है, पूरा दिन ये चलता था। और पत्र लिखते लिखते भाव समाधि में भी रहते थे। बाई देखती थी 22-22, 23-23, 24-24 घंटे भाई जी समाधि में रहते हैं।
72 घंटे ऐसे भाई जी समाधि में रहते थे। तो बाई भी भाई जी के जीवन को देख रही थी निरंतर, और भाई जी बाई के जीवन को देख रहे थे। और उधर बाबा का तो अलग ही जीवन था, उनके तो गर्दन ही नीचे रहती थी, पता नहीं कौन से राज्य में खेल करते रहते थे। तो बाई ने जब ये सारा जीवन देखा तो महिला संघ की एक चंदा बाई जी थी, तो उन्होंने भाई जी से बड़ा आग्रह किया, भाई जी मैं आपसे भीख मांगती हूँ, रुक्मिणी बाई को वापस महिला संघ में भेज दीजिए, वहाँ काम नहीं चलेगा। बाई जाना नहीं चाहती थी। बाई ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, ये राग द्वेष का ये खेल मुझसे सहन नहीं होता। बोले जिसे भजन प्रिय है वो ये सब टंटों में पड़ेगा, क्यों पड़ेगा। तो उन्होंने कह दिया रुक्मिणी बाई जी ने, भाई जी आप मुझे अपने पास रख लो, मैं झाड़ू पोछा लगा लूंगी वाटिका में, आप कहोगे तो मैं झाड़ू पोछा बर्तन आपका सब कार्य यहाँ पर करूंगी, पर भाई जी मुझे अपने पास से मत भेजो। तो भाई जी ने कहा भाई तुम वृंदावन भी जाना चाहती हो। तो बाई ने कहा जाना तो चाहती हूँ, पर अगर आप नहीं रखेंगे तो वृंदावन ही जाऊंगी और क्या करूंगी। तो भाई जी ने कहा देखो भाई जी आवेश में आ गए, और भाई जी ने आवेश में आकर के कहा मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें महिला संघ जाना है दोबारा, और रही बात वृंदावन की, तुम्हें अब महिला संघ की प्रत्येक दीवार में वृंदावन का दर्शन होगा, ये मैं कह रहा हूं तुमसे। जहां तुम बैठ जाओगी वहां चिन्मय वृंदावन तुरंत प्रकट हो जाएगा। तब बाई ने कहा भाई जी अगर आप ऐसी आज्ञा दे रहे हैं तो मैं चली जाऊंगी। और महाराज उस दिन से जब बाई गई वापस महिला संघ में, जहां पहले रात रात कीर्तन होता था, क्योंकि अब भाई जी और बाबा को देखा था ना कैसे भाव समाधि निरंतर रहती बहती सदा अश्रु की धार, ऐसी समाधियां देख करके बाई का जीवन बदल गया, परिवर्तित हो गया। और बाई ने क्या किया, जीने के नीचे एक छोटा सा स्पेस था, जैसे हमने पूज्या माँ का वाटिका में हमने देखा है ना, माँ कहाँ रहती हैं, अंदर एक कमरा सा बना के नीचे की तरफ भजन करती हैं जा करके, ऐसे ही बाई ने वहाँ बनवा लिया अपना एक कमरा, और उसका गेट बंद कर लेती थी, और उसी कमरे में पूरा पूरा दिन केवल लीला चिंतन, केवल भगवान का चिंतन। तो एक जो वहाँ पर रहती थी महिलाएं, तो उन्होंने जानने की कोशिश की कि बाई को हो क्या गया है, जीवन कैसे एकदम से ऐसे, कहाँ नाचने वाली, रातों को घुंघरू पहन के नाचा करती थी बाई, और आज एक कमरा बंद कर लेती और निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करती हैं, ऐसी स्थिति। तो ये भाई जी के जीवन का प्रभाव था। पूज्य भाई जी के संग रही ना कुछ समय, तो महापुरुषों के संग रह करके हमारा जीवन नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि महापुरुष में कुछ कमी है। महापुरुष 100 के 100 हैं, हमारे जीवन में कमी है, गलती हमारी है। तो भाई जी कहते हैं, पूज्य बाबा कहते हैं, भाई जी की स्थिति को समझना बड़ी विलक्षण बात है। उनका जो पहले स्वभाव था वह सर्वथा बदल गया है, उस पर रंग चढ़ते चढ़ते जगत की स्मृति ही उनके अंतःकरण में संभवतया नहीं ही है। आप श्रीमद् भागवत देख लें, प्रेम की बात तो दूर रही, यथार्थ ब्रह्म ज्ञानी की भी ऐसी दशा हो जाती है कि उसे सुध नहीं रहती है। भैया सच बता रहा हूं, आज तक ऐसी पारमार्थिक स्थिति का वर्णन मैंने किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा जो श्री भाई जी की है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सिवा किसी भक्त के जीवन में मुझे ऐसा भाव नजर नहीं आता। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में वो बात नजर आती थी जो श्री भाई जी के जीवन में है। एक भक्त हुए ना, उन्होंने कहा भाई जी से जाके, भाई जी कल्याण का कार्य कर रहे थे और जाकर जिद पर अड़ गए कि भाई जी आप महाप्रभु हो, आप चैतन्य महाप्रभु हो। तो भाई जी ने चश्मे से यूँ देखा, फिर वापस काम करने लगे। फिर उन्होंने जाकर, भाई जी आप महाप्रभु हो ना, और महाराज कई बार बोलते रहे। बोलते बोलते भाई जी को आवेश आया, भाई जी ने कहा हाँ मैं चैतन्य महाप्रभु हूँ, ऐसा स्वीकार किया महाराज। तो भैया बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति केवल भाई जी के जीवन में नजर आती है मुझे। मैं यह भी नहीं कह सकता कि जगत के इतिहास में श्री भाई जी पहले उदाहरण हैं, हो सकता है और भी हों, पर मेरे प्रत्यक्ष दर्शन में भाई जी हैं। ऋषियों ने जानबूझकर, मालूम पड़ता है, शास्त्रों में इस स्थिति का उल्लेख नहीं किया, और कहीं किया होगा तो मेरी दृष्टि में नहीं आया। बाबा ने कहा श्री भाई जी की कृपा की रस्सी में बहुत खास बात है महाराज, सुनिएगा, बड़ा
बाबा जब भाई जी की महिमा बताते हैं तो वो कुछ और ही होती है। तो बाबा कहते हैं कि श्री भाई जी की कृपा की रस्सी में हम लोग एक बार के लिए बंध चुके हैं। अब हमारी शक्ति नहीं है कि हम चाहने पर भी छोड़कर चले जाएं भाई जी को। जाएंगे तो कुछ दिन घूम फिरकर वापस यहीं आना पड़ेगा। वे किसी से खेल करें तो दूसरी बात है, कुछ दिन के लिए दूर भेज दे तो अलग बात है, नहीं तो असंभव है, कोई जा नहीं सकता। बिना किसी संशय के इस बात को मान लीजिए कि श्री भाई जी की कृपा प्रकाशित होकर एक क्षण में हमारे समस्त मैले मन को साफ करके सभी को अपने सच्चे संग का अधिकारी बना सकती है। 5-7 व्यक्ति तो मेरी नजर में हैं, बाबा कहते हैं, जिन पर भाई जी की पूर्ण कृपा है। श्री पोद्दार महाराज यदि अपनी लीला पहले ही संवरण कर लें तो भी उनके प्रारब्ध शेष रहने तक वे उनकी संभाल करेंगे। जो 5-7 व्यक्ति हैं ना, उनकी भाई जी संभाल करेंगे। पद्म पुराण में एक कथा आती है। एक भक्त के लिए एक गोपी से श्री कृष्ण ने कहा, एक भक्त के लिए श्री कृष्ण ने कहा एक गोपी से, प्रिय सखी इसे अपने समान बना लो। उसी क्षण उस गोपी ने उसे गोपी बनाकर श्री कृष्ण के चरणों में बिठा दिया और वीणा देकर कहा कि श्री कृष्ण को कुछ सुनाओ, श्री कृष्ण को कुछ सुनाओ। तो भैया ठीक इसी प्रकार अथवा इससे भी विलक्षण तरीके से श्री भाई जी उन 5-7 व्यक्तियों को अपने समान बनाकर श्री कृष्ण की सेवा में अपने साथ रख लेंगे, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। भैया भाई जी भक्त वांछा कल्पतरु हैं, उनका मन से बार बार चिंतन करना, श्रद्धालुओं के मध्य उनकी चर्चा करना, मतलब भाई जी की चर्चा करना, अपना संपूर्ण विवेक एवं धैर्य बटोरकर अधिक से अधिक भाई जी के पास रहना, यही कायिक वाचक और मानसिक संग है भाई जी का। यह करते करते श्री भाई जी के प्रति ऐसा आकर्षण बढ़ेगा, लगेगा मानो जादू सा हो गया है। क्या करना है? बार बार चिंतन करना है भाई जी का, श्रद्धालुओं के बीच में उनकी चर्चा करनी है ना, और पूरा धैर्य बटोरकर उनके साथ रहना है। देखो बाबा ने उपाय बता दिया, साथ कैसे रहेंगे? क्या भाई जी तो दिख नहीं रहे हमें, अभी तक हमें दिख नहीं रहे, तो पूज्य भैया के संग रहें। अच्छा, अब भैया के संग कैसे रहें? सुबह 6 बजे पहुंच के, भैया उठो मुझे आपका संग करना है, हैं? भैया कहेंगे इधर आ, प्रहलाद बगल में सो रहा है, घुस जा रजाई में, होगा संग तेरा। 6 बजे तक तो भैया जगी रहे होते हैं, संग करो। अब छोड़ ही नहीं रहे भैया, फुल्का ले रहे हैं, भैया ठीक हो, खाने ही नहीं दे रहे भैया को, प्रसाद नहीं लेने दे रहे, तो ये संग नहीं है भैया। कह रहे अंगद जी आप क्या जानो भैया की महिमा, मैं कम जान लूंगा लेकिन ठीक से जानना चाहता हूँ, हैं? भैया सुख से रहें, मुझसे भैया प्रसन्न रहें। एक साधक का, शिष्य का यही कर्तव्य है कि उनके गुरुजन प्रसन्न रहें उनसे। तो भैया मैं कम जान लूंगा लेकिन लठ वाली जानूंगा जो हमेशा के लिए बनी रहे। तो भाई जी का संग कैसे करेंगे हम? भाई जी मौजूद नहीं हमारे पास, भैया उनकी पुस्तकें पढ़ें, उनके चरित्र को पढ़ें, इससे उनका संग हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये 3 काम करते करते आपके ऊपर मानो जादू सा हो जाएगा, देखना एक दिन। जबरदस्ती विलक्षण ढंग से ऐसी पोद्दार महाराज प्रेममयी दृष्टि डालेंगे कि आप सभी प्रेम में विभोर हो जाएंगे। श्री भाई जी की चरण रज ब्रज रस से भी तनिक से भी न्यून्य नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं है, ब्रज रस से भी अधिक महत्व रखती है, ऐसा बाबा कहते हैं। आगे आगे हो जाए महाराज। पूज्य भाई जी के पास रहना ही ब्रजवास है, पूज्य भाई जी के पास रहना ही ब्रजवास है, अपितु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रज का महत्व जिन कारणों से है उससे भी प्रबल कारण भाई जी के हृदय में विराजमान है। ब्रज की महिमा जिस कारण से है उससे भी प्रबल कारण भाई जी के हृदय में विराजमान है। श्री पोद्दार महाराज के चरणों में लेश मात्र भी प्रेम हो जाए,
प्रेम न भी हो तो कम से कम इतना तो अवश्य ही बना रहे कि हम कहीं भी रहें सदा भाई जी के चरणों में लौटते रहें और उनके संग के लिए चित्त तरसता रहे। कि तरस रही अखियाँ देखन को दर्शन कब हूँ न कीने, कब आवेंगे कब दिखेंगे आशा में लीने, तरस रही अखियाँ देखन को। तो भैया ऐसे भाई जी का संग करना है, हमें संतों का संग करना है। एक संत हुए श्री गौरदास बाबा जी, नंदगांव में पावन सरोवर के तीर पर बाबा रहा करते थे। सनातन गोस्वामी पाद की प्राचीन भजन कुटी में श्री गौरदास बाबा जी भजन करते थे निरंतर। सिद्ध पुरुष थे, नित्य प्रेम सरोवर के निकट गाजीपुर से फूल चुन करके लाते थे और माला पिरोकर श्री लाल जी को पहनाते थे। फूल सेवा द्वारा ही उन्होंने श्री कृष्ण कृपा लाभ की प्रार्थना की। कृपा लाभ करने के पूर्व 5 साल से वे लगातार फूल सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की। रोज क्या करते, माला बनाते फूलों से और ठाकुर जी को पहना करके आते। उन्हें अभिमान हुआ, इतने दिन से फूल सेवा करता आ रहा हूं, फिर भी लाल जी ने कृपा नहीं करी। उनका हृदय बड़ा कठोर है, मुझे लगता है वृषभानु नंदिनी के पास जाना ही पड़ेगा। वृषभानु नंदिनी जी के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वृषभानु नंदिनी जी का जो हृदय है वो करुणा से भरा पड़ा है। इतने दिन उनकी सेवा करता तो वे अवश्य कृपा करती। मैं आज ही बरसाना चला जाऊंगा, यहां नहीं रहूंगा। आज ही बरसाना चला जाऊंगा, यहां नहीं रहूंगा। संध्या के समय अपना सारा सामान पीठ पर लाद लिया, कुटिया में ताला लगा दिया और बरसाने की ओर चल दिए। जब नंदगांव से 1 मील दक्षिण की ओर एक मैदान से होकर जा रहे थे, बहुत से ग्वाल बाल गोचारण के लिए वहां पर घूम रहे थे। एक सांवले रंग के सुंदर बालक ने उनसे पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो हैं बाबा? तो बाबा कहते हैं, लाला बरसाना जा रहे हैं। और इतना बोलकर बाबा के नेत्र डबडबाए, मतलब आंखों में आंसू भरे हुए थे। बालक ने रुककर पूछा व्याकुलता से, बाबा मत जा यार, बाबा मत जा यहां से। बाबा बोले, ना लाला, 6 वर्ष से यहाँ फूल सेवा दे रहा हूं। कठोर हृदय को बालक, दिमाग खराब कर रखो है। हम जाएंगे वृषभानु नंदिनी के पास। झुंझलाकर बोले, छोरा उधम मत करे, रस्तो छोड़ दे। उधम मत करे, रस्तो छोड़ दे। तो उन्होंने कहा, यार एक बात बता बाबा, हमारी फूल सेवा कौन करेगा? सीधा बोले एकदम, हमारी फूल सेवा कौन करेगा? बालक ने ऊंचे स्वर में कहा। तो बाबा ने कहा, तू कौन है रे? तू कौन है रे? जैसे ही उन्होंने दोबारा बालक को गर्दन उठाकर देखा, ना गायें दिखी ना मित्र दिखे उनके, सब कुछ गायब हो गए झट से। भैया ऐसे आए और फिर चले जाएं, ये तो धोखेबाजी है। तो बाबा के प्राण रो दिए एकदम से, चिल्लाने लगे, हा कृष्ण हा कृष्ण कहकर रोते चीखते हुए भूमि पर लोटपोट होने लगे। चेतना खो बैठी। चेतना आने पर फिर क्रंदन और विलाप। हा कृष्ण छलिया, छल के चला गया यार, हैं? कृपा भी की तो छल से, कृपा भी की तो छल से। यदि कुछ पल रुककर मुझे अपने नेत्र और प्राणों को शीतल कर लेने देता तो क्या तुम्हारी कृपा का भंडार खाली हो जाता? पर नहीं दीन वत्सल, तुम्हारा नहीं मेरा ही दोष है। इस नराधम में वह योग्यता ही कहाँ जो तुम्हें पहचान लेता। मुझ में योग्यता नहीं थी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। वह प्रेम और भक्ति ही कहाँ
जिसके कारण तुम रुकने के लिए बाध्य होते हो। उधर वहां के पुजारी को आदेश हुआ, भगवान ने कहा पुजारी को, मंदिर के पुजारी को, अगर ये बाबा चला गया, अगर ये बाबा नंदगांव छोड़ के चला गया ना, किसी की फूल सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान ने कह दिया। भाई पुजारी भागता हुआ है, बाबा जानो नहीं है, बाबा जानो नहीं है, हैं? ठाकुर ने कही है मैं किसी और की फूल सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। तो भैया बाबा रुके, बाबा रुके। एक ऐसे ही संत और थे नंदगांव के, उन्होंने सुना था 12 साल में सिद्धि हो जाती है, 12 साल में सिद्धि हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया था, यशोदा कुंड में ही रहते थे और मन में आया कि मैं एक सेवा की सिद्धि कर लेता हूं, और कहा कि मेरे को सिद्धि में चाहिए कि आप मेरी कुटिया पे स्वयं चल करके आए। सेवा क्या थी कि ठाकुर जी को रोज फूल माला अपने हाथ से बनाकर पहनाने जाते थे नंदगांव में, रोज नियम था महाराज। अब जैसे तो नियम तोड़ देते हैं भाई। 12 साल का हमें सबको पता है कि 12 साल अगर लगातार 16 माला हरे कृष्ण महामंत्री कर ली तो ये सिद्ध हो जाएगा नाम, पर हमसे कई बार छूट जाती है। नींद आ गई, झपकी लग गई, या हम ही लग गए कहीं भगवान से हट गए, कहीं और लग गए, तो ऐसा भी होता है। अच्छा, फिर उदाहरण क्या देते हैं भाई, आलस्य और प्रमादी साधक क्या उदाहरण देता है, न में भक्त प्रणश्यति, भगवान कहते हैं चप्पल पड़स्यति। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना, जय नंदगांव, जय बरसाना, जय नंदगांव, जय जय श्री गोवर्धन धाम, जय जय श्री गोवर्धन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया उन्होंने मन में बनाया, निश्चय कर लिया, हाँ, न मैं भक्त प्रणश्यति। आलसी आदमी क्या, भक्त का कोई पतन नहीं होता, माला वाला छोड़ के आराम से संसार में घूमो। भगवान भोले हैं, पर इतने भी भोले नहीं हैं, वो सब देख रहे होते हैं, बराबर हिसाब होता है। जो साधक चालाकी करता है ना कि और गुरुजनों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, भक्तमाल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेर फिर उरते न टरी है। कि हरि गुरु और भक्तों से जो सच्चा रहता है वही सच्चा भक्त है, अन्यथा तो सब गोलमाल है भाई। तो अपने आलस्य को सत्संग की आड़ में ना छुपाएं, अपने आलस्य को सत्संग की आड़ में छुपाएं ना। तो साधन की सिद्धि की बात चल रही थी, तो उन्होंने नियम ले लिया कि नंदगांव में माला पहनाऊंगा, एक दिन श्री कृष्ण मेरी कुटिया पर अवश्य आएंगे। महाराज 1 साल बीता, नियम बराबर चल रहा था, 2 साल बीते, 3 साल बीते, महाराज ऐसे करते करते उन्हें 11 साल हो गए। अच्छा, जब समय निकट आता है मिलने का तो फिर समय, अभी तक के 11 साल नहीं लगे, लेकिन अब जो 12 महीने बचे वो 12 साल जैसे लगने लग गए।
अब बार बार इंतजार कर रहे, यार 1 महीना कम हो गया, अब 2 महीने कम हो गए, 3 महीने, अब तो प्रभु आएंगे मेरे से मिलने के लिए। और महाराज जैसे ही 6 दिन बचे थे, उन्होंने सारी तैयारी कर रखी थी, प्रभु आएंगे तो 56 भोग लगाऊंगा भगवान को। पैसों का ज़्यादा बंदोबस्त नहीं था, कुछ एक चवन्नी वगैरह जो थे वो इकट्ठा किया करते थे, और उनसे सारा सामान इकट्ठा किया था कि ठाकुर जी को 12 साल होने पर जब भगवान आएंगे मेरी कुटिया पर तो उन्हें भोग लगाऊंगा, 56 भोग लगाऊंगा। और महाराज जैसे ही आखिरी दिन आया तो आखिरी दिन में और व्याकुलता बढ़ी कि प्रभु आएंगे। जैसे ही 12 साल खत्म होना था, अगले दिन की सुबह, तो हो सकता है ठाकुर जी सो गए हों, इसलिए हो सकता है 6 बजे आए ठाकुर जी, मंगला में आए मेरे से मिलने। और मंगला का इंतज़ार किया, मंगला में भी नहीं आए, हो सकता है लेट सोए हों, रात को रास में गए थे। सोचा कि अब श्रृंगार होगा तो श्रृंगार में हो सकता है आ जाए मुझसे मिलने, श्रृंगार धारण करके फिर सीधा मेरे पास आएंगे। वो कुटिया में बैठे हैं, 56 भोग तैयार कर रखे हैं पूरे बढ़िया से। और महाराज देखा तो ठाकुर जी श्रृंगार समय पर भी नहीं आए। तो भक्त तो आशा कभी छोड़ता नहीं है, सोचा राजभोग में आएंगे प्रभु मेरे से मिलने। राजभोग भी हो गई, सोचा हो सकता है गोचारण लीला के बाद आते हैं, है ना, ठाकुर जी हैं भैया, उनका परम स्वतंत्र न सिर पर कोई तो आएंगे, आराम से आएंगे, अपने समय से आए। और महाराज 4 बज गए, उसके बाद गोचारण लीला पे भी शाम को नहीं आए। ओ हो, अब तो और दिल धड़कने लगा, हो सकता है बयारू करके आते हैं और रात्रि में अपने पास ही ठहरेंगे। फिर भाई रात भी हो गई, ठाकुर जी आए नहीं, 12 साल बीत गए, ठाकुर जी आए नहीं। जैसे कल काका बोल रहे थे ना, कुछ तो भक्त अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चल देते, ठाकुर जी क्या आए नहीं रहे भगवान, 12 साल मैंने अपनी जवानी खराब कर दी, मैंने भगवान के भजन में अपना समय दे दिया, पता नहीं क्या कर देता। कुछ नहीं कर देते, आलसी आदमी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कि अंगद शास्त्र से आ रहा हो कहीं नहीं, ये भैया आलस्य स्वामी जी महाराज और भागवत जी में भी वो कौन सा श्लोक है कि मंद सुमंद मतयो, एक श्लोक है भैया, उसमें कहते हैं प्रमादी जीव कुछ नहीं कर सकता। प्रमादी जो होता है ना, वो फिर अच्छे से अच्छे महापुरुष का संग भी उससे लाभ नहीं ले पाता है। फिर वो ये श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं उसमें कि आलस्य के कारण और महाराज प्रमाद के कारण महापुरुष के संग से भी वंचित रह जाता है, वो उनसे भी लाभ नहीं ले पाता है। अब क्या हुआ भैया, उन्होंने जो संत थे उन्होंने भगवान से कट्टी कर ली, अब हम बरसाना चलेंगे। अच्छा, वो 56 भोग सोच रहे थे भाई कुटिया में ही रख जाएंगे, उन्होंने 56 भोग भी पैक कर लिए 56 भोग पैक कर लिए, कंधे पे टांग लिया सारा सामान, कुटिया पे लगा दिया ताला, और महाराज चले बरसाने की ओर। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, रावल में छायो आनंद, प्रगटे राधा आनंद कंद, रैंदा पैंदा तोक सुदाम, मधु मंगल मन सुख सुख राम, जय राधे जय जय राधे। और महाराज बरसाने की तरफ पूरा बोरिया बिस्तरा पैक करके चल दिए। अच्छा, तो वो जो संत थे सारे 56 भोग पैक कर लिए, और 56 भोग पैक करके अपना ताला लगाया कुटिया पे और चल दिए बरसाने की ओर। अब जैसे ही नंदगांव से बाहर की तरफ निकले तो खेतों में से होके जा रहे थे।
अब भगवान फिर अपने सखाओं के साथ गोचारण लीला करते हुए, और एक सांवला सा काशनी पहने हुए एक लड़का सा आया। बाबा कहाँ जा रहे हो? कह रहे भाई बरसाने जा रहे हैं। कह रहे बाबा खुशबू बहुत तेज आ रही है तेरे पास, मैं बोला ब्रेड पकोड़ा कुछ रखा हुआ मालपुए की भी खुशबू सी आ रही है, बहुत सारे। तो बाबा ने अपना जो थैला था ना वो दुबका लिया थोड़ा पीछे कमर के, कछु ना है लाला, यहाँ कुछ ना है। कह रहे नहीं बाबा खुशबू तो आ रही है, रबड़ी सी की भी आ रही है, खीर की भी आ रही है, तुमने ऐसा लग रहा हो 56 भोग लिए घूम रहे हो तुम। तो कह रहे नहीं नहीं कुछ ना है हमारे पास यार। तो कहने लगे बाबा देख बच्चे की हालत देख, नाक बह रही है, कछु खायो ना है सवेरे ते गोचारण ते आ रहे हैं, कछु खवाए दे। तो बाबा ने कहा ज़्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा सा दूंगा, चल बैठ जाए यहाँ चुपचाप। आओ बैठे और महाराज वो पोटली खोली, वो पोटली में से तो जब पूरी खुली तो खुशबू और बढ़िया से महके। अब जो बालक था वो बैठ गया, बालक बैठ गया, बाबा को बाबा ने दिया उसे। तो जैसे ही हाथ में प्रसाद दिया कुछ भोग का, तो कहने लगे, वो बालक कह रहा है बाबा हमारे हाथ है रहे हैं गोबर में, गोचारण करके आए, हाथ पूरे गंदे पड़े, हमने धोए भी ना है, तू खवाए दे यार। बाबा कह रहे यार एक तो 12 साल वो नंद का लाला खा गया मेरे, हैं 12 साल तक सेवा करी, आयो ना मिलने हमसे, हैं अब तेरे हाथ तुझे हाथन से खवाएं हैं? ये नंदगांव वाले खाने के लिए बने हैं क्या, मिलने के लिए ना आए बने हमसे? और बाबा खूब चिढ़ रहे हैं, हाथ से खवाए दे। बाबा खवाए दे यार, दे यार हाथ गंदे पड़े हैं यार। कह रहे हेड साफ कर पहले। और बाबा ने क्या किया, बाबा ने प्रसाद लिया, टुकड़े कोर कोर खिलाने लगे, कोर कोर खिलाने लगे। और जब कोर कोर खिलाते गए और बड़े चाव से पाते गए, वो बाबा के नेत्रों में आंसू बह रहे हैं कि यार इतने साल हो गए, ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनाया था, वो भी नहीं ठाकुर जी ने पाया। और बाबा क्या कर रहे हैं, नेत्र नीचे किए हुए और कोर खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं ठाकुर जी को। तो जब पूरा प्रसाद समाता है तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बाबा नेक देख तो सही हमें। और महाराज जैसे ही देखा कि ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तोर, ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तोर, ओ सुन मुरली की घोर मेरो मन भयो मोर, मुरली की मोर बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। कमल कली को रंग भानु की लली को, कमल कली को रंग भानु की लली को, हो मुख चंदा हूँ तेनी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंदा हूँ तेनी को मेरे नैना है चकोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। तो भैया बाबा ने जैसे ही देखा सामने श्याम सुंदर खड़े हैं और बाबा को गले से लगाया, अरे बाबा कहीं मत जाए, तू यहीं रहेगो, तू यहीं रहेगो। तो भैया ऐसे भगवान प्रेम करते हैं। भगवान अगर विरह देते हैं, इंतज़ार करवाते हैं, तो कुछ अच्छा मिलने वाला होता है। जैसे 25 साल नौकरी करते हैं ना, यहाँ नहीं मिलता, अच्छा 3,000 की नौकरी मिलती है 8-10 लाख खर्च करके, लेकिन भगवान के मार्ग में जो इंतज़ार करता है। एक लाइन बोल के फिर समाप्त करता हूँ, गुरुजी कुछ बताएंगे। भाई जी से किसी ने प्रश्न किया, साधक ने, साधना में उत्साह कैसे हो, साधना में उत्साह कैसे हो? तो भाई जी कहते हैं साधन को छोटी वस्तु मत समझो,
साधन को छोटी वस्तु मत समझो, साधन ही मंजिल है, साधन ही मंजिल है। इसे रास्ता समझोगे तो मंजिल दूर जानकर मन आलसी हो जाएगा। अगर साधन को रास्ता समझेंगे तो आलसी हो जाएगा चित्त। मंजिल समझोगे तो मन को उत्साह मिलेगा, मन को उत्साह मिलेगा। और भैया मंजिल पर पहुंचकर करोगे भी क्या? वहाँ भी तो यही करना है, वहाँ भी तो यही करना है। बोलिए राधा माधव सरकार की जय।